जब से हम लोग पैदा हुए हैं तभी से हम लोगों को ड्रग्स, अल्कोहल और टबैको से भी ज्यादा एडिक्टिव और ज्यादा हानिकारक ड्रग हर दिन खिलाया जा रहा है। इसके कारण से हम लोग लेजी, ओबीस और वीक तो बन ही रहे हैं, पर पूरी दुनिया में 75% ऑफ डेथ बस इसी शुगर कंजम्पशन के कारण हो रही है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये पूरा झूठ है, आप हर दिन शुगर कंज्यूम करते होगे, कभी चाय के साथ, कभी स्वीट्स के साथ, और आपको कोई भी फर्क नहीं दिखता होगा अपनी पूरी लाइफ में। पर जब आप शुगर बंद करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्थ के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। अगर आप पूरे दिन लेजी, वीक और एडिक्टेड फील कर रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आप हर दिन शुगर कंज्यूम कर रहे हो। और अभी मैं आपको शुगर की साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये कैसे आपको अनहेल्दी बना रही है। अभी अगर आप किसी भी डॉक्टर या फिर मीडिया कंपनी से पूछोगे तो फिर वो बड़े प्यार से आपको एक चीज बता देंगे कि शुगर बस हम लोग को एक्स्ट्रा कैलोरी देती है और जिसके वजह से हम लोग मोटे होते हैं, पर रियलिटी कुछ और है। शुगर का बहुत ज्यादा इफेक्ट हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है और यहीं से हम लोगों के पास करोड़ों बीमारियां आती हैं, जिसको डॉक्टर मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम से भी जानते हैं। पहला, जब भी हम लोग शुगर कंज्यूम करते हैं तो फिर शुगर का सुक्रोज और हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट यूरिक एसिड एक दूसरे से मिल जाते हैं और जिसके कारण से हम लोग का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और जिसके कारण से हम लोग के माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है और कभी कभार ये हाइपर टेंशन का भी कारण बन जाता है। इसका दूसरा इफेक्ट आता है लीवर पे। हम लोग का लीवर हम लोग की बॉडी का एक्सेसिव फैट स्टोर करता है, पर जब भी हम लोग शुगर लेते हैं तो फिर ये फैट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम लोगों का लीवर इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और जिसके कारण से हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं हम लोग के लीवर में, जिसमें से एक सबसे खतरनाक बीमारी है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, और जिसके कारण से आपका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसका तीसरा नुकसान है इंसुलिन स्पाइक। जब भी हम लोग कोई भी शुगरी फूड कंज्यूम करते हैं फिर हम लोग के बॉडी का शुगर का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और जिसके कारण से हम लोगों का ब्रेन इंसुलिन रिलीज करता है हम लोग की बॉडी में, जिसके वजह से इन दोनों का बैलेंस बराबर हो जाए। पर जब यही चीज हम लोग बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक शुगर कंज्यूम करते हैं, तो फिर हम लोग की बॉडी में से इंसुलिन निकलना ही बंद हो जाता है और जिसके कारण से हम लोगों का ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है और हम लोग को डायबिटीज हो जाती है। और इसके बाद हम लोग का सबसे हानिकारक और सबसे मेन रीजन है ओबेसिटी। एक एवरेज अमेरिकन 120 ग्राम शुगर हर दिन कंज्यूम करता है और अभी अमेरिका की हालत कैसी है आप देख ही सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कोई कैलोरी वाला रीजन नहीं बताने वाला हूँ कि शुगर से इतनी ज्यादा कैलोरी मिलती है तो फिर हम लोग ओबीस हो रहे हैं, नहीं। जब भी हम लोग अपने बॉडी में कोई भी फूड लेते हैं तो फिर हम लोग की बॉडी हम लोग के ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि हम लोग की बॉडी में एनर्जी आई है और हम लोगों का ब्रेन हम लोगों को मोटिवेट करता है हार्ड काम कराने के ऊपर, जैसे रनिंग, एक्सरसाइजेज और हम लोगों का कोई भी प्रोडक्टिव काम, और जिसके वजह से हम लोग और ज्यादा मोटिवेट होते हैं कोई भी काम करने के पीछे। पर जब भी हम लोग अपनी बॉडी में शुगर खाते हैं जिसके वजह से हम लोग की बॉडी में फैक्टोज आता है और उस फैक्टोज के कारण बॉडी हम लोग के ब्रेन को सिग्नल भेजती है कैलोरी का, वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है और हम लोग का ब्रेन हम लोगों को मोटिवेट नहीं करा पाता है कोई भी हार्ड काम करने के पीछे और इसीलिए हम लोग लेजी, वीक और ओबीस बन जाते हैं। हम लोग कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में 65 बिलियन का लॉस होता है बस इस शुगर के कारण, और ये कोई हेल्थ लॉस नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी लॉस। और आपको एक चीज और जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 75% ऑफ डेथ बस इन्हीं 4 बीमारियों के कारण हो रही है, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। डायबिटीज, फैट और टेंशन अभी हर घर की एक नॉर्मल प्रॉब्लम बन चुकी है और ये सब हो रहा है इस लीगल ड्रग के कारण जो कि शुगर है। आप इसको चाय के साथ हर दिन कंज्यूम कर रहे हो, इंस्टा में सब लोग चाय की पोस्ट डालते रहते हैं जो कि आजकल का ट्रेंड बन चुका है, पर ये चीज आपकी हेल्थ को 90% तक बर्बाद कर दे रही है। और ये सब जानने के बाद आपके मन में आ गया होगा कि अब मुझको शुगर एडिक्शन छोड़ना है, वापस से चाय और सारी स्वीट नहीं खाऊंगा, पर ये आप ये नहीं कर पाओगे। आप 2-3 दिन बाद फिर से चाय और स्वीट खाना शुरू कर दोगे और इस एडिक्शन को जड़ से खत्म करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम लोगों को शुगर का एडिक्शन होता क्यों है। अब शुगर को जो चीज इतनी ज्यादा एडिक्टिव बनाती है वो होता है हम लोग की बॉडी में रिलीज हुआ डोपामीन। पर पहले आप ये समझिए कि हम लोगों की बॉडी कभी भी डोपामीन से एडिक्टिव बनती नहीं है। हम लोग की बॉडी एडिक्ट होती है उन चीजों से जो हम लोग के डोपामीन को बहुत आसानी से और बहुत कम एफर्ट में रिलीज करवा सकते हैं। जैसे अगर आपको एक चॉइस दी जाए, आप बुक पढ़िए या फिर इंस्टाग्राम पे रील देखिए, तो फिर आप इंस्टाग्राम पे रील देखना ही ज्यादा आप चूज करोगे या फिर उसको ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि उस काम से आपको बहुत कम एफर्ट में बहुत ज्यादा डोपामाइन मिल रहा है
और अगर आपको बुक पढ़नी हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और जिसका डोपामाइन हिट भी आपके पास बहुत कम आएगा। और यही चीज़ शुगर के साथ होती है। अगर आपको कोई हेल्दी चीज़ खानी है और अगर आपको कोई लड्डू खाना है तो फिर आप लड्डू खाना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा डोपामाइन मिलता है और ज़्यादा समय तक आप अच्छा फील करते हो। और इसी के कारण से बस 40 साल में ही 30% का इंक्रीज देखने को मिला है शुगर कंजप्शन में, और इंडिया में ये और भी ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको 2 बहुत पावरफुल स्टेप बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपना सारा चाय का एडिक्शन, स्वीट का एडिक्शन यानी कि शुगर का एडिक्शन एक साथ खत्म कर सकते हो। और इसका पहला स्टेप है चेंज योर आइडेंटिटी। अभी अगर आप किसी भी शुगर एडिक्ट को देखोगे तो फिर वो आपसे एक ही चीज बोलेगा कि शुगर के बिना मेरा सिर दर्द करता है, मैं चाय के बिना रह नहीं सकता हूँ, मेरा काम नहीं चलता है। और इसी के कारण से वो कभी भी शुगर छोड़ नहीं पाता है कि ब्रेन में ऐसी आइडेंटिटी बन जाती है कि वो हर समय शुगर कंज्यूम करे, बिना शुगर के वो जी नहीं सकता है। और इसके कारण से वो हर दिन लगातार 3 से 4 बार शुगर कंज्यूम करता रहता है। और इसको हटाने के लिए पहले आपको फोर्सफुली अपनी आइडेंटिटी को अपने ब्रेन से चेंज करना पड़ेगा। जो अभी आपकी आइडेंटिटी बन गई है, आप एक चाय के शौकीन आदमी हो, आप चाय से एडिक्टेड हो, आप शुगर से एडिक्टेड हो, आप इसको चेंज करो और अपने ब्रेन से बोलो मैं शुगर से, चाय से और इन घटिया चीज़ों से एडिक्टेड नहीं हूँ। क्योंकि आपका ब्रेन सबसे पावरफुल चीज़ है और आपकी मेंटल हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो सारे एडिक्शन का स्रोत है। तो जब आप अपने माइंड से कहना शुरू करोगे कि मैं शुगर एडिक्ट नहीं हूँ, तो फिर आप पूरे दिन में कोई ऐसा काम करो जिसकी वजह से आप प्रैक्टिकली अपने आप से कह पाओ कि देखो मैंने ये काम किया है तो फिर मैं शुगर एडिक्ट नहीं हूँ। आप किसी मिठाई की शॉप पे जाओ, लड्डू खरीदो और बाद में उस लड्डू को ना खाओ और फिर बोलो देखो मैं इस लड्डू को नहीं खा रहा हूँ तो फिर मैं शुगर एडिक्ट नहीं हूँ। आप अगर दिन में 5 कप चाय पी रहे हो तो फिर दिन में बस 2 कप चाय पियो और फिर बोलो देखो मैंने अपने चाय के कंजप्शन पे रोक लगा दी है तो फिर मैं शुगर से एडिक्ट नहीं हूँ। और जिसके कारण से आपका ब्रेन खुद ही आपसे बोलना शुरू कर देगा कि आप शुगर से एडिक्ट नहीं हो और आप धीरे धीरे अपने आप सारे शुगर के एडिक्शन को छोड़ दोगे। और इसके बाद हम लोग का सेकंड और मोस्ट पावरफुल स्टेप है शुगर एडिक्शन को छोड़ने का, वो है विल पावर। आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो, हम लोग की विल पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के एडिक्शन के लिए। अभी मुझको कोई भी 56 भोग मेरे सामने ला के रख दे, चाहे जितने लड्डू हो, चाहे जितने गुलाब जामुन हो, पर मैं उसको नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अपनी विल पावर को एक मसल जैसा ट्रेन करना पड़ेगा। जब भी आप जिम में जाते हो तो फिर आप अपनी मसल को ट्रेन करते हो, उसको फटीग करते हो और अगले दिन आप और ज़्यादा पावरफुल होते हो। और इसीलिए आपको आज से ही अपनी विल पावर को इस शुगर के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अब आप ये काम कैसे कर सकते हो, आप कोई भी अपनी फेवरेट शुगरी चीज़ अपने घर पे लाओ। किसी के लिए वो चॉकलेट हो सकता है, किसी के लिए गरम चाय और किसी के लिए लड्डू, और एक पैच पे उसको लेके बैठ जाओ और उसको घूरते रहो। आप कोई और काम भी कर सकते हो, बस वो चीज़ आपके बगल रखी रहनी चाहिए और जितने कंट्रोल कर सकते हो उतना कंट्रोल करो। शायद शुरुआत में आप 5 मिनट में ही वो चीज़ खाना शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और उसके बाद आप 1 घंटे तक उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, जितना ज़्यादा अपनी विल पावर को फटीग कर सकते हो, उतना ज़्यादा फटीग करो। और अगर आप 1-2 बार वो चीज़ खा भी ले रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप जब भी किसी सोशल कंडीशन में होंगे जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा मिठाई आएगी, चाय आएगी, तो फिर आप उसको नकार पाओगे। क्योंकि अभी आप इसको घर पे तो नकार लोगे, और आप जब किसी सोशल इवेंट में जाओगे तो फिर आप इसको नकार नहीं पाओगे और आप फिर रिग्रेट करोगे। और इसीलिए आपको अभी और ज़्यादा हार जाना पड़ेगा, जिसके वजह से आप कभी भी इस घटिया शुगर को नकार सको। और ये काम करने का सबसे अच्छा स्टेप है कि कोई भी अपनी फेवरेट शुगरी चीज लाओ और उसको रजिस्ट करो अपनी विल पावर को इंक्रीज करने के लिए। हर चीज धीरे धीरे होती है। आप बचपन से शुगर खाते हुए आ रहे हो और अभी आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हो, तो फिर आप धीरे धीरे ही इस एडिक्शन से निकलने वाले हो। और जब आपको पता चल गया है कि शुगर कितनी ज्यादा हानिकारक है आपके ब्रेन और बॉडी के लिए, तो फिर आप ऑटोमेटिकली इसको कम खाना शुरू कर दोगे। तो फिर अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, आपको और ज्यादा डीप वर्क में बैठा सकता हूँ, आपके सारे एडिक्शन को मिटा सकता हूँ, तो फिर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।